स्वर्ग महान पिता, धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन आज का बाइबल अध्ययन हर एक के जीवन में बड़ी बरकत लेके आए पिता। सबको आशीष कर पिता। सारी आदर में जलाल आपके नाम को मिले पिता। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 12 अध्याय, पसह का पर्व। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली में इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट वाले रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग से भून कर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पका कर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना। यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की विधि ये है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा। मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु, सबके पलौटों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुमको पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही एक दिन अपने अपने घर में खमीर हटा देना। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। पहले दिन तक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए। केवल जिस प्राणी का जो खाना हो, उसके काम करने की आज्ञा है। इसीलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैं तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन के सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अख़मीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे। वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वे देसी हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इस्राएलियों की मंडली में नष्ट किया जाए। कोई खमीरी वस्तु न खाना। अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। प्रथम पर्व, फसह का पर्व। जब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो, और पसह का पशु बलि करना। और उसका लहू जो तसले में होगा, उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में से लहू के द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना। और भोर को तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि मैं यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, जहाँ
वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब ये काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें ये काम में तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको ये उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे बाप दादों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। इस्राएलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। पहलोठों की मृत्यु। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पलोठों को वरन पशुओं तक के सब पलोठों को मार डाला। और फिरौन रात को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे। मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा ना हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इस्राएलियों के समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरी गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद देते जाओ। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गूथे गुथाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने कंधे पर डाल लिया। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। इस्राएलियों का मिस्र देश छोड़ना। तब इस्राएली रामसेस से कूच करके सुकोत को चले, और बाल बच्चों को छोड़ वह कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। उनके साथ मिली जुली एक भीड़ गई, और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ आए। जो गूथा आटा वह मिस्र के से साथ ले आए थे, उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, और वह मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए कि उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वह गूथा हुआ आटा बिना खमीर का था। मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए थे, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई, और यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के योग्य है। ये यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इस्राएलियों के लिए अवश्य है। फसह के पर्व की विधि। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, फसह की विधि ये है, कोई परदेशी उसमें से ना खाए, पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों से उसका खतना किया हो तो वह उसमें से खा सकेगा, पर परदेशी और मजदूर उसमें से ना खाएं। उसका खाना एक ही घर में हो, और तुम उसके मांस में से कुछ घर के बाहर ना ले जाना, और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। पर्व का मानना इस्राएल सारी मंडली का कर्तव्य है। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों में संग रहकर यहोवा के लिए पर्व मानना चाहे तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए। तब वह खमीर आकर उसको माने, और वह समीप आकर उसको माने, वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा, पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से ना खाने पाए। उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही हो। ये आज्ञा जो यहोवा ने मूसा हारून को दी उसके अनुसार सारे इस्राएलियों ने किया, और ठीक उसी दिन यहोवा इस्राएलियों को
मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले आया। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।